नियुक्ति पत्र देके हिजाब खींचने का विवाद, नीतीश कुमार पर दुनिया भर में सवाल। तुर्की, कतर, सऊदी अरब, मिस्र तक गूंजा मामला। क्या बिहार की सत्ता ने भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को खराब किया? अपमान से टूटी डॉक्टर नुसरत परवीन, सरकारी नौकरी छोड़ने का लिया फैसला। सोशल मीडिया पर फूटा गुस्सा, माफी या इस्तीफा। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। You are watching Delhi News. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 दिसंबर को आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र देते हुए एक मुस्लिम महिला डॉक्टर के चेहरे से हिजाब खींच दिया था। नीतीश कुमार का ये व्यवहार भारत के मीडिया तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और खासकर मुस्लिम बहुल देशों में भी चर्चा का विषय बना। तुर्की से लेकर कतर तक के मीडिया में नीतीश कुमार के इस व्यवहार की आलोचना हुई। तुर्की की मीडिया TRT वर्ल्ड ने एक्स पर इस न्यूज को शेयर करते हुए लिखा, पूर्वी भारत से वायरल हुए एक वीडियो में दिख रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक सार्वजनिक कार्यक्रम में एक महिला डॉक्टर का हिजाब नीचे खींच देते हैं। वहीं तुर्की की एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ने ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा मंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में नियुक्त एक मुस्लिम महिला डॉक्टर पर सार्वजनिक रूप से हमला किया और उसका हिजाब खींचा। ये एक गंभीर अपराध है जो इंसानी गरिमा और इस्लाम धर्म का खुला अपमान है। ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति का व्यवहार नहीं है, बल्कि मुस्लिम महिलाओं को डराने धमकाने का संदेश है। ऐसे मामले में चुप रहना स्वीकार नहीं किया जा सकता, खासकर जब ये सब भारत में मौजूदा कट्टरपंथी सरकार के दौर में मुसलमानों पर बढ़ते दबाव के बीच हो रहा है। अल जजीरा ने भी इस खबर को फेसबुक पर शेयर किया। कतर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और इस्लामी स्कॉलर अली अल करादागी ने इसे मानवीय गरिमा पर हमला बताया और कहा कि जो सत्ता आज हिजाब हटा रही है वो कल किसी भी अधिकार को छीन सकती है। कतर के अलाराबाई टीवी ने एक्स पर लिखा, बिहार राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा एक महिला डॉक्टर के चेहरे से नकाब हटाए जाने पर भारी विवाद खड़ा हो गया। इस मुद्दे पर बॉलीवुड की एक अभिनेत्री ने कहा, मुस्लिम महिला नकाब पहनती है, इसका सम्मान किया जाना चाहिए। अल जजीरा की अरबी वेबसाइट ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा कि इस घटना ने भारत में मुसलमानों के खिलाफ नस्लवाद की बहस को फिर से सामने ला दिया है। मिडिल ईस्ट इवेंट्स ने एक्स पर वीडियो साझा करते हुए लिखा कि भारत में लगभग 22 करोड़ मुसलमान रहते हैं, जो आबादी का 15% है। सऊदी अरब में भारत के पूर्व राजदूत तलमीज अहमद का कहना है कि भारत की बहुसांस्कृतिक छवि बीते 12 वर्षों में कमजोर हुई है। हालांकि ज्यादातर मुस्लिम देश अपने घरेलू हालात के कारण भारत के मामलों पर खुलकर नहीं बोलते। तुर्की को छोड़कर अधिकांश देश चुप रहते हैं। विश्व मुस्लिम विद्वानों के संघ के अध्यक्ष डॉक्टर अली अल करादागी ने एक्स पर लिखा, भारतीय राज्य बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया कृत्य, जिसमें नए डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र सौंपने के एक आधिकारिक समारोह के दौरान एक महिला का हिजाब खींचने का पल वीडियो में कैद हुआ, उन्होंने भारी गुस्सा और तीखी आलोचनाएं पैदा की। ये कोई मुक्ति का कार्य नहीं है और न ही इसका नागरिक राज्य से कोई संबंध है। ये सत्ता का दुरुपयोग है, जिसके जरिए एक मुस्लिम व्यक्ति को अपमानित किया गया और उसकी उस निजी आजादी का उल्लंघन हुआ जो नैतिक और कानूनी दोनों रूप से बचाया गया है। मैं इस घटना को उस गरिमा पर हमला मानता हूं जो मानव समाज में उद्देश्यों की मूल आधारशिला है। ये दमन के माध्यम से दी जाने वाली विकृत शिक्षा का एक भ्रष्ट पाठ है और ऐसी राज्य व्यवस्था का संकेत है जो भिन्नता से डरती है और अपनी शक्ति का प्रदर्शन सबसे कमजोर पर करती है। फिक अल मिजान के अनुसार जो सत्ता आज हिजाब उतारती है वो कल किसी भी ऐसे अधिकार को उतार फेंकेगी जो उसे पसंद आए। मिस्र के राइटर डॉक्टर मोहम्मद अल सगीर ने भी ट्वीट किया, भारत के बिहार राज्य में एक वरिष्ठ मंत्री ने नई नियुक्त एक मुस्लिम महिला डॉक्टर के साथ बदसलूकी की और सबके सामने उसका हिजाब खींचा। ये बहुत ही शर्मनाक हरकत है जो इंसान की इज्जत और निजी आजादी पर सीधा हमला है और मुस्लिम महिलाओं के हिजाब के खिलाफ भेदभाव को दिखाती है। ये कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि मुस्लिम महिलाओं को डराने की कोशिश है। ऐसे मामलों पर चुप रहना ठीक नहीं है, खासकर जब मौजूदा सरकार के दौर में भारत में मुसलमानों पर दबाव और जुल्म लगातार बढ़ रहा है। नीतीश कुमार करीब 2 दशक से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और उनकी पहचान इस व्यवहार से मेल नहीं खाती है। ऐसे में विपक्षी पार्टियां भी कह रही हैं कि नीतीश कुमार की सेहत अब किसी अहम सरकारी पद के लायक नहीं है। जून 2022 में नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद पर एक विवादित टिप्पणी की थी। इस पर मुस्लिम देशों से तीखी प्रतिक्रिया आई थी। बीजेपी ने नुपुर शर्मा को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। नीतीश कुमार भी बीजेपी के अगुवाई वाले एनडीए में अहम साझेदार है। नुपुर शर्मा की टिप्पणी को लेकर विवाद हुआ तो कहा गया कि पश्चिम एशिया में भारत की छवि को नुकसान पहुंचा है। इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पश्चिम एशिया के दौरे पर हैं, तब नीतीश कुमार से जुड़ा ये विवाद सामने आया है। पश्चिम एशिया में भारत के बड़े कारोबारी साझेदार हैं और लाखों की संख्या में यहाँ भारतीय कामगार रहते हैं। ऐसे में भारत में कुछ भी होता है तो इसका असर वहाँ भी पड़ता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और लेखक अपूर्वानंद ने इसे सभ्य समाज में आक्रोश पैदा करने वाली घटना बताया और मुख्यमंत्री से माफी या इस्तीफे की मांग की। जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व राजदूत मनोज भारती ने कहा कि ऐसी घटनाएं भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को दुविधापूर्ण बनाती है। इंटरनेशनल मुस्लिम वुमेन यूनियन की अध्यक्ष डॉक्टर समीहा राहिल काजी ने कहा
कि हिजाब पहनना महिला की निजी स्वतंत्रता और मजहबी अधिकार है और जबरन हटाना मानवीय गरिमा का उल्लंघन है। उन्होंने इसे मानवाधिकार आयोग में ले जाने की बात कही। इस बीच डॉक्टर नुसरत परवीन के भाई ने इस घटना को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, मेरी बहन ने नौकरी नहीं करने का पक्का इरादा कर लिया है। डॉक्टर नुसरत परवीन के भाई ने कहा कि मेरी बहन ने नौकरी ना करने का मन बना लिया है। हालांकि मैं और मेरा परिवार उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उसे कह रहे हैं कि ये किसी और की गलती थी तो उसे बुरा क्यों लगना चाहिए और उसे किसी और की वजह से अपनी नौकरी क्यों छोड़नी चाहिए। इस पूरी खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है। शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने एक्स पर लिखा, नीतीश कुमार जी की एक घटिया हरकत का परिणाम ये हुआ कि उस बहन ने नौकरी ना करने का फैसला किया है। नीतीश जी में अगर थोड़ी भी आत्मग्लानि बची हो तो उन्हें उस बहन को बुलाकर अपनी घटिया हरकत के लिए देश भर की सभी महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। एक और एक्स यूजर ने लिखा, बधाई हो नीतीश कुमार और सत्ता के दलाल पत्रकारों को, तुम्हारी बेगैरती निर्लज्जता ने एक काबिल मुस्लिम महिला डॉक्टर को नौकरी से रोक दिया। नीतीश कुमार द्वारा सार्वजनिक मंच पर हिजाब खींचे जाने से आहत होकर डॉक्टर नुसरत ने बिहार सरकार की नौकरी ज्वाइन न करने का फैसला लिया और अपने परिवार के पास कोलकाता चली गई। 15 दिसंबर को ये घटना हुई। इसके अगले दिन ही नुसरत कोलकाता में अपने परिवार के पास आई। नुसरत पढ़ाई में तेज है, डॉक्टर बनना उनका सपना था। आज वही सपना सत्ता की बदतमीजी और पत्रकारों की बेशर्म हंसी की भेंट चढ़ गया। फिलहाल वो बिहार सरकार की नौकरी ज्वाइन नहीं करेंगी। परिवार नुसरत परवीन को समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो वापस बिहार आकर नौकरी ज्वाइन करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। हालांकि नुसरत परवीन को उसी मंच पर जवाब देना चाहिए था। उस नियुक्ति पत्र को उसी वक्त फाड़कर हिजाब खींचने वाले शख्स के सामने फेंक देना चाहिए था और नीच हरकत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी, ताकि आइंदा कोई नीच प्राणी ऐसी हिमाकत करने की जरूरत ना करता। ये सिर्फ एक महिला की कहानी नहीं है, ये उस सिस्टम पर तमाचा है जो महिलाओं की इज्जत और आजादी की बातें तो करता है, लेकिन सत्ता में बैठकर उसी इज्जत को तार तार करता है। ये घटना याद रखी जाएगी और इसका हिसाब भी लिया जाएगा, कानून से, सवालों से और इतिहास में दर्ज होकर। एक और यूजर ने एक्स पर लिखा, नीतीश कुमार ने जिस महिला डॉक्टर नुसरत परवीन का हिजाब हटाया उसने बिहार छोड़ दिया है। उसने कहा है अब नौकरी ज्वाइन नहीं करूंगी। मुख्यमंत्री का इरादा जो भी हो, मुझे तकलीफ हुई है, तकलीफ होनी भी चाहिए। ये सीधा उनके जमीर पर चोट है। इंडियन मुस्लिम्स के साथ इस प्रकार का रवैया बर्दाश्त के बाहर है। ये इंसानियत का शर्मसार करने वाली हरकत थी। डॉक्टर को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि आज उनके साथ हुआ है, कल को उसकी जगह हमारी भी बहन बेटी हो सकती हैं। वहीं एक और एक्स यूजर ने लिखा, ये केवल एक व्यक्ति का अपमान नहीं बल्कि एक शिक्षित मुस्लिम महिला की गरिमा, उसकी धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों पर सीधा हमला है। एक वरिष्ठ राजनीतिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा हिजाब खींचना सत्ता के अहंकार और संवेदनहीनता का प्रतीक है। डॉक्टर नुसरत परवीन का सरकारी सेवा ना ज्वाइन करने का फैसला इस बात का प्रमाण है कि ऐसी घटनाएं प्रतिभा को नहीं बल्कि व्यवस्था की नैतिक विफलता को उजागर करती है। अगर एक डॉक्टर खुद को असुरक्षित और अपमानित महसूस करे तो ये सवाल सिर्फ एक घटना का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की जवाबदेही का है। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।